सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जय माता दी, जय माता दी। माता वैष्णो देवी की आदिशक्ति जगदम्बा। ब्रह्मनिहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शीर्षोरुरावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिञ्जुगधारिणे नमः। ओम मा ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां मा राष्ट्रे राजन्यः सूरैकभ्योतिव्याधि महारथो जायतां दोगग्रीदे निर्वाणट्वानासो सप्त हर के गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रणाम करें हम लोग। प्रणाम की प्रक्रिया तो आप सभी जानते ही हैं महाराज, आप सभी आदरणीय हैं, विद्वान हैं। सबसे पहले अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे, इसके बाद अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करेंगे, फिर अपने ग्राम देवी देवता को, फिर नगर देवी देवता को, फिर स्थान देवी देवता को प्रणाम करते हुए कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने चर्चा की कि मां की जीभ क्यों निकली दिखाई जाती है, और मैंने कहा था कि वो एक क्षण की घटना थी। जैसे हम लोग, जैसे मेरी कथा चल रही है, पत्रकार भी आते हैं और भी जो लोग हैं वो तस्वीर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते समय मेरी जो भी भाव भंगिमा है उसमें वो तस्वीर के रूप में कैद हो जाती है। अब मान लीजिए मैंने ऐसे हाथ उठाया है, अब वो तस्वीर ऐसी हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है भैया कि मैं 24 घंटे ऐसे किए खड़ा रहता हूं। मैंने कहा ना, मैं शिक्षक रहा हूं, मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग है। तो ये बात स्पष्ट कर लीजिए कि मेरी मां की जीभ 24 घंटे नहीं निकली रहती। एक बात और स्पष्ट करने की इच्छा हो रही है। मेरी मां से न जाने कितनी भ्रांतियां लोगों ने जोड़ दी हैं। बड़ी तकलीफ होती है महाराज। से कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हैं जिस पर बात करना बड़ा जरूरी है महाराज। लोग कहते हैं मां बलि लेती है, मां को बलि चाहिए। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आप सभी बहुत आदरणीय हैं, विद्वान हैं, भगवान न करें ये बड़ी कठोर शब्द मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं कि एक मां के सामने उसके बच्चे की बलि चढ़ा करके आपको लगता है वो मां खुश होगी? अरे छोड़ेगी नहीं, आपको जान से मार देगी अगर उसका बस चलेगा।
कोट घसीट के ले जाएगी, फांसी पे चढ़वा देगी, फांसी पे चढ़वा देगी महाराज, कि मेरे बच्चे को तुमने मार डाला। कौन मां चाहती है महाराज कि हमारे बच्चे को कोई मारे, वो भी मां के सामने? ये जगत जननी है, ये ब्रह्मांड की जननी है। जितने भी ये चराचर जीव हैं, ये सब मां के ही रचना है। अरे एक कंकड़ का भी महत्व है महाराज, एक कंकड़ का भी महत्व है। बलि दे दे तो भैया हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि मेरी मां रक्त पिपासा बिल्कुल नहीं है, नहीं है मेरी मां, उसे रक्त नहीं चाहिए किसी का। अरे क्या करेगी उस रक्त का? अब आप कहेंगे कि नहीं महाराज, शास्त्रों में वर्णित है कि उन्होंने रक्त पिया है। बिल्कुल पिया है महाराज, हमारे आपके कल्याण के लिए रक्त बीज का रक्त पिया है। अभी कथा में आएगा। थोड़ी देर के लिए वो भयंकर रूप ले लिया उन्होंने। भद्रकाली से वो चामुंडा बन गई, चंड और मुंड का वध करने के लिए चंडिका बन गई। तो हमारे आपके कल्याण के लिए, क्योंकि रक्त बीज को वरदान था कि उसका रक्त जब जब जमीन पर गिरेगा उसी के बराबर एक और योद्धा पैदा हो जाएगा। मजबूरी थी मां की, उसका रक्त पीना उनकी मजबूरी थी। लेकिन मेरी मां रक्त नहीं पीती महाराज, हाथ जोड़ के बता रहा हूं आपको, मेरी मां रक्त नहीं पीती। नहीं चाहिए उसे किसी की बलि, नहीं चाहिए उसे किसी का रक्त। अब आप कहेंगे कि बलि प्रथा तो वेदों में वर्णित है, तो मैं कहूंगा कि वेद साफ साफ कहता है महाराज कि सात्विकी यज्ञ करिए। सात्विकी, स्वयं भगवान विष्णु ने सात्विकी यज्ञ किया था, तब उन्हें विष्णु पद की प्राप्ति हुई थी। और वो यज्ञ हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मैं प्रयागराज का हूं। कहते हैं ना, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर वह प्रयागराज है। प्रयाग उसका नाम ही पड़ा, प्रयाग, यानी प्रथम यज्ञ, प्रयाग, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर, यह प्रयागराज है। ऐसी है पावन ये धरती। मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं प्रयागराज का हूं। आप गया कहें बहुत अच्छी बात है, गया भी बहुत आदरणीय जगह है महाराज, आदरणीय जगह है। जहां स्वयं भगवान विष्णु ने अपना चरण रख दिया हो, वो जगह निसंदेह आदरणीय नहीं, सर्वोच्च स्थान रखता है। मैं गया को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन मेरी मां काली, अब आप कहेंगे फिर बलि, और बलि भी सात्विकी, कि सात्विकी बलि क्या है? यह बलि शास्त्रों में वर्णित है। इसमें वो चीजें आती हैं जो ब्रह्मा की रचना में नहीं है, इसीलिए उसको सात्विकी बलि के रूप में माना जाता है। ब्रह्मा जी ने इसकी रचना नहीं की है, इसलिए उसमें जीव नाम की चीज नहीं है। ब्रह्मा की हर रचना में जीव है, और जीव हत्या किसी भी रूप में यह हिंसा है। तो आप कहेंगे कि क्या एक और रचयिता था? तो वो कहानी भी आएगी महाराज कि जब त्रिशंकु बीच में लटक गया, वो स्वर्ग जाना चाहता था सशरीर, तो विश्वामित्र ने गुस्से में आकर एक और ही स्वर्ग की रचना बीच में ही शुरू कर दी थी। और जब तक उनको रोका गया, समझाया गया, तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि अरे क्या कर रहे हो? कहें देखिए मैं त्रिशंकु को ऊपर भेजना चाहता हूं, और इंद्र ने ऊपर से ढकेल दिया है। अब मैं ऊपर भेज रहा हूं, इंद्र नीचे भेज रहे हैं, बीच में लटक गया। ये दो बड़ों के युद्ध में बीच वाले लटक ही जाते हैं महाराज। तो कहे अब मैं यहीं पर स्वर्ग बनाऊंगा। कहे ऐसा अनर्थ मत करो, पृथ्वी पर एक ही स्वर्ग है,
इस ब्रह्मांड में एक स्वर्ग होता है, एक विष्णु लोक, एक वैकुंठ लोक, एक शिवलोक, एक ब्रह्मलोक, एक मणिमय द्वीप। ये दूसरे की रचना मत करो। समझाए बुझाए विश्वामित्र जी के समझाने से ब्रह्मा जी के समझाने से विश्वामित्र रुक गए। कहने लगे बात तो सही है, लेकिन तब तक कुछ रचनाएं वो कर चुके थे, अब उसको वापस तो लिया नहीं जा सकता था। उसमें से एक रचना है नारियल, दूसरी रचना है कुम्हड़ा। अब यहां उसको क्या कहते हैं, कोहड़ा, कद्दू, कदुआ, जो भी है, हाँ जो भी है। तो वो ये सब रचनाएं ऐसी थीं जो ब्रह्मा जी ने नहीं की। इसके काटने से या फोड़ने से कोई हिंसा नहीं होती, क्योंकि इसमें जीव नहीं है। इसलिए आप सबसे सुंदर है। एक और चीज है नींबू, ये भी ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, नींबू। लेकिन नींबू तांत्रिक पद्धति में काटी जाती है। तांत्रिक पद्धति में नींबू खट्टा होता है, क्षारी होता है, अम्लीय होता है। तो ये तांत्रिक पद्धति में ये होता है। आमतौर पे नींबू काटना मेरे हिसाब से सही नहीं है। मेरे हिसाब से नारियल सबसे शुद्ध है। नारियल के बीचों बीच कुमकुम या रोली से एक लाल निशान बनाइए, एक पतली सी चुनरी या कलेवा बांधते ही फिर उसका सिचुएशन, उसकी परिस्थिति बदल जाती है। चुनरी, और फोड़ते समय चुनरी हटाइए, मां का नाम लीजिए और कोशिश करिए एक ही बार में वो 2 टुकड़ों में बट जाए। इससे अच्छी बलि कोई है ही नहीं, हिंसा भी नहीं, बलि भी हो गई। कुम्हड़ा, जिसको आप जिस नाम से भी पुकारते हो, हाँ, उसको जो है, इसीलिए जब पूरी साइज में घर में लाते हैं लोग, तो माताएं उसको पहली बार न काटा करें, क्योंकि वो हिंसा हो जाएगी। माता पहली जो काट है उसकी पूरी अगर साइज में आई है, कट के नहीं आई है, पूरी साइज में पहली काट, किसी पुरुष से कहिए भैया कहीं से भी एक काट दो, पुरुष काट दे, फिर आप आराम से उसको कटवाइए, छिलवाइए। ये नहीं कि अब आज से कभी घर में कुम्हड़ा बनने के लिए आए तो कहिए महाराज जी ने कहा है इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, पूरा काट छील धो को कढ़ाई में डालो तवे बनाएंगे। बातों का फायदा उठाना ठीक नहीं है ना? ऐसा नहीं है, केवल एक काट, ये बलि है महाराज, ये बलि है। तो भैया मां को अगर बलि चढ़ानी ही है तो इस तरीके से चढ़ाइए। जीव हिंसा वर्जित है। क्यों वर्जित है? अरे मेरी मां बहुत प्यारी है, वो भद्रकाली है, भद्रकाली, मेरी मां भद्रकाली है, इसीलिए तो मोहनी मूरत पे तेरे। मेरी मां बहुत सजी हुई, काली का स्वरूप बड़ा सजा हुआ नहीं है, ये स्वरूप बड़ा सजा हुआ है, ये दुर्गा का स्वरूप बड़ा सजा हुआ है महाराज। इनको सजाया ही देवताओं ने था। किसी ने कंगन दे दी, किसी ने कमर की करधनी दे दी, किसी ने पैरों में पायजनियां दे दिया, किसी ने अंगुलियों में मुद्रिकाएं दे दी, नाक में नथिया दे दिया, किसी ने चंद बिंदी दे दी यहां पर। ये रूप बड़ा सजा हुआ है, लेकिन मेरा काली मां का रूप अलग ही तरह का है, लेकिन बड़ी प्यारी लगती है महाराज, बड़ी प्यारी। ये जो आपने दिमाग में बैठा लिया काली बड़ी भयंकर दिखती हैं, अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो कृपा करके समझ लीजिए वो भद्रकाली हैं, भद्रकाली, कल्याण करने वाली, बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी महाराज, कि उन पर दिल दीवाना हो गया। क्योंकि न तो कोई काजल है, न कोई चंदन है। कुछ होते हैं कुछ लोग महाराज, कुछ भी नहीं सजते फिर भी देखने में बड़े आकर्षक लगते हैं। समझ रहे हैं महाराज? हमारी मां बड़ी अलग है, सादगी पसंद है थोड़ा उसे, लेकिन
उसको देखने के बाद दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे मैया दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे मैया दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे मैया दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे मैया दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरी चांद सी सूरत, दूसरी बिंदी लगी। एक तो तेरी चांद सी सूरत, दूसरी बिंदी लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे मैया दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव कोमल, दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव कोमल, दूसरा पायल बंधी। तीसरा पायल छनकाना दिल दीवाना हो गया। की क्या बात है, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। आप लोगों की भावनाओं को मेरा प्रकट हो गई। माँ ने मुस्कुरा करके देवताओं को देखा और कहने लगी, लो भैया, हम अभी एक थे, मैं थी और कौशिकी, अब तो एक और आ गई काली। ये काली हैं, अब तो निश्चिंत हो जाओ। देवताओं ने कहा, मां, आपके आने के बाद चिंता कहां रह जाती है। आप आ गईं, अब चिंता किस बात की। कहने लगी, तुम लोग आराधना करो, मैं देख लूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। जरा सुनिएगा ध्यान से महाराज। मां ने कहा, अब की बार महिषासुर की तरह यहां नहीं बुलाऊंगी। ये बड़ा पवित्र जगह है, यहां संत तपस्या करते हैं हिमालय पर, तो यहां नहीं। अब की बार दुश्मन के घर में घुस के मारेंगे। हाँ महाराज, एयर स्ट्राइक, घर में घुस के मारेंगे। अब ये बदला भारत है। घर में घुस के मारेंगे। मां चल दी, लेकिन दो मां चली, तीसरी नहीं गई। कौन कौन गई ध्यान रखिएगा। कौशिकी गई, सुन लीजिए, और काली गई, गौरा नहीं गई। गौरा के अंदर से काली प्रकट हुई, गौरा एकदम सूख सी गई। इसीलिए क्रोध वर्जित है भैया। क्रोध से शरीर में विकृति आती है,
हो सके तो क्रोध से बचिए। आपके अच्छे खासे मुस्कुराता चेहरा किसी को भी आकर्षित कर देता है। कहते ना महाराज, एक तिरछी मुस्कान न जाने कितनों को घायल कर सकता है, लेकिन क्रोध सामने वाले की क्रोध को भी बढ़ा देता है। क्रोध से विकृति आती है। शांत रहने की आदत डालिए। शांति में जरा मजा अलग है। सामने वाला अगर क्रोध कर रहा है तो आप शांत रहिए महाराज। जितना आप नहीं बोलेंगे, अगर वो मूर्ख है तो उतना ही बोलेगा। नतीजा क्या होगा? खुदे क्रोध से पागल हो जाएगा। आप शांत रहिए। शांति में जो मजा है ना महाराज, क्रोध में नहीं है। आप एक बोलोगे, अगला 2 बोलेगा, फिर आप 4 बोलोगे, अगला 8 बोलेगा। कहीं इसका अंत है क्या? कहीं अंत नहीं है। झगड़े का कहीं अंत जल्दी होता है क्या? नहीं होता। शांत हो जाइए। अगला अपने आप कितना देर बोलेगा? पागल की तरह कितना देर बोलेगा? जब आप जवाबे नहीं दे रहे हो तो कितनी देर वो जवाब बोलेगा आपसे? शांत हो जाइए। और शांति में चेहरे में एक अजीब सी चमक होती है महाराज। आप देखेंगे कुछ लोगों की उम्र भले बढ़ती चली जाए, लेकिन उनके चेहरे पे एक अलग टाइप का नूर होता है, एक चमक होती है। ये साधना से आती है। ये किसी ब्यूटी पार्लर से नहीं आता। ये साधना से आती है। मैया चल पड़ी। दोनों माताएं पहुंच गई महाराज शुंभ निशुंभ के महल में। और इतनी कौशिकी सुंदर थी महाराज। और राक्षसों को सुंदरता का कुछ अलगे स्वरूप उनको पता है। वो पता नहीं स्त्री में मां देख ही नहीं पाते। जब मैं हर पुरुष से कहना चाहता हूं कि जब स्त्री में आपको मां न दिखे, बहन न दिखे, आदर न दिखे, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर का राक्षस मजबूत हो गया है। हर इंसान के अंदर दोनों चीजें हैं, राक्षस भी है, देवता भी है। अब आपके ऊपर है कि किसको मजबूत करना है। राक्षस को मजबूत करना है महाराज। तरीका मैं बता देता हूं। अच्छा आचार्य जी, बड़ी विचित्र बात है। मैं इतनी कथाएं भारतवर्ष में हम लोग कर चुके, आज तक कोई मेरे पास ये कहने नहीं आया कि हमको गंदा बनने का तरीका बताइए। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।